Hi guys, welcome to Education Wave Success Made Easy Plant Kingdom Part A। लास्ट की वीडियो में हमने सारे ब्रायोफाइट्स के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे और उसकी जो रिप्रोडक्शन थी, स्पोरोफाइट और जो गैमेटोफाइट, वो जो दोनों ही कवर करता है, वो सब हमने देखा। नाउ व्हाट आर लिवरवोर्ट्स, होते क्या है, और जो मॉसेस जो मैंने वहां पे दो टाइप्स बताए थे आपको, अब लिवरवोर्ट्स क्या होते हैं वो मैं आपको समझाना चाहूंगी यहाँ पे। दे आर द प्लांट बॉडी, मतलब एक तरीके की इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो बिल्कुल थैलॉइड होती है, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, सो दे लुक ग्रीन इन कलर। ठीक है, थैलॉइड होती है वही, बिल्कुल जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है उनमें ना जो स्टेम नहीं होती, रूट्स नहीं होती। नाउ डॉर्सीवेंट्रल एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं, मतलब कि अगर कोई ब्रांच है तो वो डाइकोटोमसली का मतलब होता है वो दो तरीके से ब्रांचिंग में ऐसे बट जाती है। ठीक है, तो अगर ये जो ब्रांच है यहाँ से जा रही है और वो ऐसे दो डायरेक्शंस में ऐसे बट जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसको हम बोलते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। ठीक है, तो वैसे ही लिवरवॉर्ट्स भी होते हैं, ग्रीन होते हैं, डॉर्सीवेंट्रल होते हैं, मतलब कि अगर आप आगे से पीछे से देखेंगे बिल्कुल वो एक जैसे दिखते हैं, कुछ उनका उल्टा सीधा नहीं कह सकते आप। तो जैसे कभी आप लीफ देखते हैं, कोई पर्टिकुलर लीफ, आपको पता लग जाता है कि जो प्लेन साइड होती है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से आप कहते हो कि ये सीधा है, और उल्टा करके देखते तो वो थोड़ा रफ होता है। लेकिन जो ये जो डॉर्सीवेंट्रल होता है उनमें क्या होता है, अगर आप पीछे भी करेंगे और सीधा भी करेंगे तो वो आपको एक जैसे दिखते हैं, उनमें कोई आप बता नहीं सकते कि कौन सी साइड उल्टी सीधी है। ठीक है, और ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं, मतलब कि ऐसे ब्रांचिंग होती है इनके बीच में। नाउ द लिवरवोर्ट्स जो होते हैं दे ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट्स, जो बहुत ज्यादा मॉइस्ट एरियाज होते हैं वहां पे ग्रो करते हैं। और जिनकी प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, जैसे कि मार्केंशिया में हमने देखा, ये देखो बिल्कुल ना रूट्स है ना कुछ, किसी में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, बिल्कुल सिंपलेस्ट लाइफ प्लांट फॉर्म्स हैं। एंड द प्लांट बॉडी ऑफ अ लिवरवॉर्ट इज थैलॉइड, एंड जो थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल और बहुत ज्यादा क्लोजली अप्रीज्ड होता है टू द सबस्ट्रेट। मैंने अभी बताया आपको कि ये डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या था। ठीक है, नाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवॉर्ट्स टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। ये मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगी कि व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन। वी ऑल नो कि जब भी फ्रेगमेंट्स में जब भी वो फ्रेगमेंट्स में टूटेगा और वो अलग ही अपना एक तरीके से जो प्लांट होगा वो अलग ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, एंड कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स की वजह से भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जेमा। ठीक है, तो ये जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं जेमा कप्स। यहाँ पे आप देख रहे हो ये तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए था, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं कि अगर आप यहाँ पे इनकी जो बॉडी होती है उनके ऊपर कुछ कुछ ना ऐसे जेमा कप्स जो होते हैं वो ग्रीन ग्रीन कलर के मल्टी सेलुलर, एक तरीके से आप कह सकते हो कि बर्ड्स होते हैं, इनके ऊपर जो ग्रो हो रहे होते हैं ये सेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। अगर आप इन्हें लेकर कहीं पे जाके इनको जर्मिनेट करोगे तो ये पूरा का पूरा वही मर्केंशिया में ग्रो हो सकता है। ठीक है, तो इनके पूरे थैलस पे ही ग्रो हो रखे होते हैं। कभी आप अगर आप शिमला विजिट करें या फिर कहीं पे देखें तो वहां पे बहुत ज्यादा मर्केंशिया पाए जाते हैं। आप कभी रोडों पे भी आप चल रहे होंगे तो साइड में कभी देखना, जहाँ पे प्लांट्स होंगे बिल्कुल नीचे आपको दिख जाएंगे और उनके ऊपर जेमा कप्स भी दिखेंगे। ठीक है, और वहां के तो रॉक्स के ऊपर भी बहुत सारे जेमा कप्स जो मर्केंशिया होते हैं वो ग्रो हो रखे होते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था कि जो कभी कभी रॉक्स के ऊपर भी हमें मॉसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ फुट, सीता एंड कैप्सूल। वही है कि हमने अभी पीछे देखा हमने कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स थे उनके अंदर हमने गेमिटोफिटिक स्टेज भी देखी और स्पोरोफिटिक स्टेज भी देखी। ठीक है, तो स्पोरोफाइट जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है फूट, सीटा एंड कैप्सूल में। ये आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बट स्टिल। एंड आफ्टर मियोसिस स्पोर्स जो होते हैं विद इन द कैप्सूल के अंदर जो होते हैं जर्मिनेट होते हैं, दे कैन फॉर्म फ्री लिविंग गेमिटोफाइट्स। वही कि जैसे ही स्पोरोफाइट फॉर्म होता है जब मियोसिस के अंदर वो जाता है, ठीक है, तो मियोसिस के अंदर जाने के बाद भी वहां पे जो कैप्सूल फॉर्मेशन हो रखी होती है जिसके अंदर वो भी हमारे जो स्पोर्स होते हैं वो जो ग्रो हो रखे होते हैं, वो जैसे ही ब्रेक होते हैं और चार स्पोर्स बनाते हैं वो अलग अलग जाके अपने गेमिटोफाइट में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही थी। नाउ मॉसेस, the predominant stage of the life cycle of a moss is the gametophyte which consists of two stages। मॉसेस के अंदर जो गेमिटोफाइट स्टेज होती है, ठीक है, उसी के दो स्टेजेस हैं, वो आपको पिक्चर के थ्रू समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज प्रोटीनिमा स्टेज।
ठीक है। अब ये प्रोटोनिमा स्टेज क्या है, दे डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। अब कोई स्पोर था और उसमें से ये डायरेक्टली क्या हुआ, प्रोटीनिमा, ये जो प्रोटोनिमा स्टेज है वो ग्रो हो गई, मतलब कि इसके अंदर से ऐसे डाइकोटोमस, ये देखो डाइकोटोमस ब्रांचिंग आप देख रहे हो, यहाँ से आया और फिर से दो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये है फिर से दो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इनके अंदर बेसिकली डाइकोटोमस ब्रांचिंग देखी जाती है। नाउ ये जो प्रोटोनिमा स्टेज है, इसके अंदर स्पोर से सीधा प्रोटोनिमा फॉर्म किया, फिर आती है लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बर्ड। अब ये जब मॉडिफाई होगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा ये प्राइमरी प्रोटोनिमा था, फिर इसको थोड़ा सा और मेच्योर हो जाने के बाद ये है हमारा सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जिसको इन्होंने यहाँ पे बोला है एज अ लेटरल बर्ड विच डेवलप फ्रॉम द, तो ये जो कंप्लीट हमारी लीफी स्टेज है ये कहां से डेवलप होगी, फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज एज अ लेटरल बर्ड। ठीक है, तो ये एक तरीके का लेटरल बर्ड की तरह काम करेंगे, यहाँ से हमारी जो ये है और फिर यही ग्रो होती होती ये हमारी लीफी स्टेज फॉर्म हो गई। तो सारी लीव्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इनके रूट्स तो होते नहीं है बट राइजोइड्स होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। Now they are always attached to the soil because of rhizoids, क्योंकि वही तो हैं जो रूट्स का उनकी काम करते हैं। Now वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है, और जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, तो जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है उसके अंदर कभी कभी बर्ड्स आप देखने को मिलेंगी आपको, कुछ छोटी छोटी बर्ड्स, उसकी वजह से आप उनकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। मतलब उन बर्ड्स को अगर आप उनको कहीं पे जाके ग्रो कर देंगे तो वो फिर से मॉसेस में रिप्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वही एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, वो हमारी पूरी गेमेटोफिटिक स्टेज होती है, और फिर जैसे ही वो स्पोरोफाइट में डेवलप होगा वहां से हमारी स्पोरोफाइट स्टेज स्टार्ट हो जाती है, एंड वही फूड सीटा कैप्सूल, फिर चार हमारे जो स्पोर्स होंगे वो मियोसिस के अंदर जाएंगे और फिर से वो गेमेटोफाइट फॉर्म करेंगे, वही सेम चीजें। नाउ एग्जांपल ऑफ मॉसेस आर फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्राइकम, तो ये फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम मॉसेस के एग्जांपल्स हैं। नाउ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ये हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है बट स्टिल मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है अपनी तरफ से। सो दे आर द पाइनियर ऑफ द लैंड प्लांट्स, एक तरीके से पाइनियर उन्हें बोला जाता है कि सबसे पहले जो प्लांट की लाइफ फॉर्म स्टार्ट होगी ना, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फॉरेस्ट बना होगा, बहुत सारे पेड़ है वहां पे, तो वो फॉरेस्ट एकदम से नहीं आ जाता कि आप वहां पे रह रहे हो और एकदम से वहां पे जंगल, वहां पे आपने देखा अगले दिन कि वहां पे बहुत सारे ट्रीज ग्रो हो गए, नहीं। सबसे पहले वहां पे क्या स्टार्ट होते हैं, एक तरीके से छोटी छोटी आप देखेंगे एल्गीज फॉर्म होंगी, फिर वो एल्गीज छोटी छोटी लीव्स में फॉर्म होंगी। ठीक है, फिर वो हर्ब्स बनेंगे, श्रब्स बनेंगे, फिर जाके वो ट्री जो होता है फिर ग्रो होता है। तो सबसे पहले पाइनियर का मतलब होता है कि सबसे पहले क्या आया वहां पे, प्लांट तो हुए ग्रो लेकिन उनसे भी पहले क्या आया, उनसे भी पहले हमारे ब्रायोफाइट्स आए। तो एक तरीके से इनको पाइनियर ऑफ द लैंड प्लांट्स बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले ग्रो करते हैं और फिर उस बैरन लैंड जो होता है, बिल्कुल जो किसी हम कह सकते हैं कि बिल्कुल उपजाऊ नहीं होता, उस लैंड को क्या बनाते हैं, बिल्कुल फर्टिलाइज कर देते हैं वहां पे ग्रो होके, और उस लैंड को उतनी केपेबल बनाते हैं कि वो वहां पे पूरा फॉरेस्ट फॉर्म कर सके, या फिर कोई ट्री वगैरह जो है वहां पे एबल हो सके ग्रो होने के लिए। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, अब कैसे कैसे सॉइल इरोजन को ये प्रिवेंट करते हैं, दे यूजुअली ग्रो डेंसली एंड हेंस एक्ट एज अ सॉइल बाइंडर्स, एक तरीके से बहुत ज्यादा राइजोइड्स की हेल्प से ही हम कह सकते हैं कि बहुत डेंसली ग्रो करते हैं, मतलब पूरे सॉइल के ऊपर मान लीजिए बहुत ज्यादा डेंसली ग्रो किया, और सॉइल बाइंडर्स की तरह हेल्प करते हैं कि जो सॉइल होता है उसको अपने साथ बाइंड करके रखते हैं। सो दे ग्रो इन डेंस स्ट्रैंड फॉर्मिंग मैट या फिर कारपेट लाइक स्ट्रक्चर, तो किसी भी जगह पे आप देखेंगे तो वहां पे वो कारपेट लाइक स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं, वहां पे बहुत सारे ग्रो हो जाते हैं और जो वहां की सॉइल होती है उसको एक साथ क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर कुछ भी पानी वगैरह या फिर कुछ भी लेक से अगर आप पानी देंगे तो ये जो सॉइल होती है वो वहां से आप हटा नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है कि आप उसको वहां से जल्दी हटा सके, क्योंकि वहां पे मॉसेस प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ मॉसेस और ये जो लाइकन्स हैं दे आर स्लो बट बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं सॉइल फार्मर्स के लिए। कैसे, क्योंकि ये जो लाइकन्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं जो मॉसेस हैं, दे सिक्रीट एसिड एंड प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ मॉसेस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो अगर मॉसेस की डेथ हो जाती है तो इनके अंदर जो एसिड वगैरह चीजें होती हैं
वो जब भी सॉइल के साथ मिलना स्टार्ट हो जाती है, डीकम्पोज होना जैसे ही मॉसेस स्टार्ट होते हैं, तो उस सॉइल के अंदर एक फर्टिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो मॉसेस जो होते हैं अगर उनकी डेथ हो जाए तो डीकम्पोजिशन के बाद वो सॉइल की फॉर्मेशन को बहुत अच्छा बना देता है, ठीक है। नाउ स्फैग्नम जो है एक तरीके का एक्वेटिक मॉस है, जो कि while growing in water it secretes certain acids in the water body। तो कभी जब ये पानी के अंदर ग्रो हो रहा होता है तो ये पानी के अंदर भी कुछ एसिड्स को क्या होता है, सिक्रीट करता है, ठीक है। Now dried mosses and bryophytes have great ability to hold water। इनके पास ना बहुत अच्छी एबिलिटी होती है कि ये पानी को होल्ड कर सकते हैं बहुत देर तक। अगर आप किसी मॉसेस को अगर आप पानी के अंदर डालेंगे तो बहुत ऑब्जर्व कर लेगा उस पानी को, कम से कम आधे से ज्यादा पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उसे होल्ड करके रखेगा। अब इसी एबिलिटी को वो कैसे यूज करते हैं, अगर किसी फ्लावर को, फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्लावर को किसी ट्रक में भर के कहीं पे पहुंचाना है, या किसी वेजिटेबल को मुझे किसी जगह पे पहुंचाना है, लेकिन जब आप देखते हैं कि ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उन वेजिटेबल्स को जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे होते हैं तो कभी किसी खराब रोड की वजह से या फिर खराब ड्राइविंग की वजह से आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बट स्टिल जो ट्रक होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है और जो अंदर की जो सब्जियां हैं वो खराब हो जाती हैं या फिर फ्लावर्स जो हैं वो खराब हो सकते हैं। तो रखते क्या है, ये मॉसेस को पानी में भिगा के ये एक तरीके से बेस सा बना देते हैं उस मॉस से, ठीक है। उसके ऊपर वो फिर फ्रूट्स वगैरह रख देते हैं ताकि जो उनके अंदर एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और वो पानी को इतनी देर तक होल्ड करके रख सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी पानी के अंदर डाल के किसी सब्जी को कहीं पे पहुंचाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो खराब नहीं होता, ठीक है। लेकिन पानी की जगह पे इन्होंने इतना अच्छा दिमाग लगा के मॉसेस को वहां पे यूज किया और फिर ये उसकी शिपमेंट वगैरह ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा जो है वे था। नाउ यू गाइस कैन फॉलो अस ऑन एजुकेशन वेव नाम से हमारा जो इंस्टाग्राम है वहां पे फॉलो कर सकते हैं, और educationwave.in नाम से आप हमारी वेबसाइट पे जाके जितनी भी प्लेलिस्ट हैं आप चेक कर सकते हैं। 11th के जितने भी चैप्टर्स अभी तक हमने कवर किए हैं एंड 12th ऑल्सो। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।